गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने एक्सरसाइज 1.3 के मैंने आपको 1.3 कल मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज दोस्तों मैं एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करता हूं और उसे कोशिश करते हैं कि ये जहां तक भी पॉसिबल हो इसे खत्म करने का। दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लासिफाई the following number. Classify the following number as rational or irrational. दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे 2 - √5। 2 - √5। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड है हमारे 3 + √3। 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस के √23। क्वेश्चन थर्ड है हमारे 2√7। 2√7 अपॉन में 7√7। क्वेश्चन फोर है हमारे 1/√2। 1/√2। क्वेश्चन फाइव है हमारे 2π। 2π। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए, कभी भी हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही देते हैं। तो रैशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज बी इरेशनल। ऑलवेज बी इरेशनल। दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो दोस्तों ये हमसे पूछा गया है कि रैशनल है या इरेशनल। तो आप इसे लिखेंगे, आंसर है ये इरेशनल। दोस्तों 3 + √23, जब हम ब्रैकेट को हटा दें तो ये माइनस के √23 है। तो ये प्लस के √3 माइनस के √3 से √23 से कैंसल आउट होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे केवल 3। तो जो दोस्तों 3 है तो डिनोमिनेटर में तो हमारे कुछ नहीं है, तो हम उसे 1 तो पुट कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे 3/1 कर दूं तो क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? p/q के फॉर्म में है दोस्तों। और ये हमारे नंबर जो है टर्मिनेटिंग है भी है दोस्तों। तो जब टर्मिनेटिंग होते हैं तो दोस्तों वो हमारे नंबर रैशनल भी हो गए। तो आप इसे लिख सकते हैं, यस इट्स रैशनल। दोस्तों 2√7/7√7। दोस्तों √7 को √7 से कैंसल आउट कर सकते हैं और ये 2/7 है दोस्तों। ये 2/7 है और ये हमारे p/q के फॉर्म में भी है और ये हमारे टर्मिनेटिंग भी है दोस्तों। जब ये टर्मिनेटिंग है तो आप इसे हाफ रैशनल बोल सकते हैं दोस्तों। वैसे ही 1/√2 है दोस्तों। आपको तो पता ही है कि कभी भी हम इरेशनल से रैशनल को डिवाइड करते हैं दोस्तों। कभी भी दोस्तों हम रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों वो हमेशा हमें इरेशनल ही देता है। तो दोस्तों कभी भी आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा ही इरेशनल नंबर देगा। तो आप लिखेंगे, आंसर इज इरेशनल नंबर। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है 2π। तो दोस्तों आपको तो पता है कि पाई की वैल्यू 2 की वैल्यू 22/7 होता है। और दोस्तों जो 22/7 पाई की जो रूल होते हैं वो हमारे अप्रोप्रिएट वैल्यू होते हैं दोस्तों, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। तो जब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों तो ये हमारे 22 जो पाई हो गए वो हमारे इरेशनल हो गए दोस्तों।
क्योंकि ये जो 22/7 है दोस्तों, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोस्तों, जिसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये ना ही टर्मिनेटिंग होंगे दोस्तों और ना ही रिपीटिंग करेंगे दोस्तों। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कराया हुआ हूँ, तो आप वहां से देखिएगा तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे भी लिखेंगे, ये भी हमारे इरेशनल नंबर है। क्यों हमारे इरेशनल है? बिकॉज pi value is not exact value, and this is not terminating and repeating। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं क्वेश्चन सेकंड पर मूव करता हूँ। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। Simplify each of the following each of the following expression। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे 3 + √3 2 + √2। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को तो आपने काफी टाइम सिंप्लीफाई किए होंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 होंगे हमारे, और 3 और √2, तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के 3√2। दोस्तों प्लस के √3 है और ये भी प्लस के 2 है, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे प्लस के 2√3 हो जाएंगे। और दोस्तों प्लस के √3 को प्लस के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे √6। तो दोस्तों जो ये आंसर है आपके बुक में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ओके दोस्तों अगर इसे आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो 6 + 5 3√2 + 2√3, सॉरी ये √2 है तो ये प्लस नहीं होंगे। तो दोस्तों आपका फर्स्ट का ये आंसर मैंने क्लासिफाई करके आपको दिखा दिया। अब सेकंड देखिए। सेकंड 3 + √3 3 + √3 3 - √3। दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको एक फार्मूला बताया था a - b a + b का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा ही है, ये मैं a + b इसे लिख सकता हूँ और इसे मैं a - b लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे a² - के b²। दोस्तों कुछ फार्मूला ये ऐसे ही आपको मैंने बताया हुआ था a + b और a - b के। दोस्तों अगर मैं 3 को a लेता हूँ और b को मैं √3 लेता हूँ दोस्तों, तो a की वैल्यू मेरे 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, और b की वैल्यू हमारे पास √3 है तो मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ। तो ये हो जाएंगे 3 3 जा 9 - √3 इंटू √3 जब दोस्तों करेंगे
तो हमें मिलेंगे केवल 3, और ये हो जाएंगे 9 - 3, तो ये हो जाएंगे हमारे 6। दोस्तों √3 × √3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिखेंगे तो जब दो पेयर बनाते हैं तो एक पेयर के रूप में वो बाहर आ जाते हैं दोस्तों, और रूट हमारे खत्म हो जाते हैं। तो 9 - 3 = 6। दोस्तों सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 होगा। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड, √5 + √2, √5 + √2 का स्क्वायर। दोस्तों आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं कि a+b के फार्मूले, a+b का स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो दोस्तों √5 + √2, अगर मैं जब √5 को a ले लेता हूँ और √2 को b लेता हूँ दोस्तों, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो √5 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों, जैसे √3 का मैंने किया था। तो दोस्तों 3 आए थे, अब क्यों आए थे मैंने ये भी आपको बता दिया। तो ये 5 हो जाएंगे, और √2 का करेंगे तो भी 2 हो जाएंगे, और 2 इंटू ए हमारे √5 है, बी हमारे √2 है। दोस्तों 5 + 2, तो ये हमारे 7 हो जाएंगे, प्लस ये हमें बन जाएंगे 2 √5 और √2, तो ये हो जाएंगे हमारे √10। तो दोस्तों थर्ड का हमारा आंसर ये है 7 + 2√10। दोस्तों हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, √5 - √2, √5 - √2, √5 + √2, √5 + √2। दोस्तों ये मैंने अभी ये फार्मूले आपको बताए थे a+b और a-b के, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों। अगर मैं √5 को a लेता हूँ और √2 को b लेता हूँ, √5 को a लेता हूँ, √2 को b लेता हूँ, तो ये बनते हैं हमारे a² - b² के फार्मूले। तो दोस्तों a हमारा √5 है, √5 का स्क्वायर, अब b हमारा √2 है, √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 5 - 2 = 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन सेकंड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio. Recall pi is defined as a ratio of the circumference, as a ratio of the circumference say C of a circle to its diameter, CD. This seems to contradict the fact that pi is. This seems to contradict the fact to contradict
the fact that the fact that phi is irrational, phi is irrational. How will you resolve? How will you? How will you resolve this contradiction? Resolve this contradiction. Contradiction. दोस्तों इसमें आपको याद कराया गया है कि पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस है सर्कल के वो है हमारे सी, इसे सी से बताया गया है और डायमीटर को हमें डी से बताया गया हुआ है दोस्तों। तो इसे आप सी अपॉन डी के फॉर्म में ये हमें बताया गया है दोस्तों। सरकमफ्रेंस को सी से, सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस को सी से और डी से हमारा डायमीटर, डायमीटर बताया गया है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस तरह के फैक्ट जो बता रहे हैं हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में जो सी अपॉन डी है वो पाई को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। दोस्तों अगर ये पाई हमारा इरेशनल है तो ये सीन जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभास करते हैं दोस्तों। तो हमें बताना हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो दोस्तों आपको पता है जो पाई की वैल्यू हमारी होती है, पाई की वैल्यू वो होती है हमारे पास 22/7। और दोस्तों अगर 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, दोस्तों जो 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, वो हमारा एक एप्रोप्रिएट वैल्यू होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जब भी कभी कोई भी केस में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आए तो हमारा वो इरेशनल नंबर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं 22/7 पाई इज नॉट is not a appropriate value, is not a appropriate value, and this is not terminating and repeating. So this matter is irrational. दोस्तों आप रिसॉल्व करने के लिए बस आप यही बता सकते हैं कि जो हमारे पाई जो होते हैं 22/7 जो उसकी वैल्यू बताई जाती है दोस्तों वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, वो अप्रोप्रिएट होते हैं। इसलिए वो दोस्तों अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है इसलिए वो हमारे इरेशनल नंबर हो गए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाते हैं यहीं पे। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। दोस्तों √9.2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं दोस्तों और ये आपको कंपलसरी भी नहीं है दोस्तों कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। और सेकंड बात है दोस्तों अगर आपको इसे रिप्रेजेंट भी करना होगा √9
0.3 को, तो दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में दोस्तों बताया हुआ है कि नंबर लाइन पे कैसे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे आप देखिएगा, आप ज्योमेट्री बॉक्स को ले लीजिएगा, आप उसमें आप कंपास ले लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद डी शेप स्केल ले लीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा दोस्तों, उससे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो आप इंट्रोडक्शन क्लास हमारा देखिएगा दोस्तों, उसमें मैंने कराया हुआ है कि नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हम इसे छोड़ते हैं क्योंकि वो एग्जाम के टाइप से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5, rationalize the denominator of the following. Rationalize the denominators of the denominators of the following 1/√7। दोस्तों इसमें बोला गया है कि डिनोमिनेटर को ऑपरेशनलाइज करके हमें दिखा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इसे √2 को रेशनलाइज करते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 7 है, तो ये बन जाएंगे हमारे √7/√7। ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी होंगे दोस्तों, हम उसके नेक्स्ट स्टेप में ऊपर और नीचे √7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे बन के आएंगे √7/7। यही हमें बताने थे, यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे 1/√7 - √6। दोस्तों इसमें ये ध्यान देते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर अगर माइनस होगा तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो हमें साइन चेंज कर देने होंगे, माइनस को हम प्लस कर देंगे दोस्तों। ये हो जाएंगे हमारे √7 + √6 और ये हो जाएंगे हमारे √7 + √6। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का सिंबल था, मैंने साइन को चेंज कर दिया। ये हमारे बन जाएंगे √7 + √6। और दोस्तों ये a-b और a+b का फार्मूला बन गया। a-b और a+b का फार्मूला होता है a² - b² = a+b a-b। तो दोस्तों ये हमारे बन जाएंगे √7 के स्क्वायर माइनस √6 के स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे √7 + √6 अपॉन में ये 7 - 6, तो ये बनेंगे हमारे √7 + √6 अपॉन 1। दोस्तों ये तो फॉर्मूले हैं, आपको मैंने कई बार बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। a - b a+b a² - b²। तो दोस्तों a को मैंने √7 लिया था तो √7 का स्क्वायर, b को मैंने √6 लिया था तो √6 का स्क्वायर, और इसको मैंने नीचे सॉल्व किया दोस्तों तो √7 + √6 अपॉन 1। तो दोस्तों यही हमसे पूछा गया था, यही हमारे आंसर है। दोस्तों डिनोमिनेटर को कहेगा तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को कहेगा तो न्यूमरेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 1/√5 + √2। दोस्तों इसमें भी हम साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो अब माइनस हम कर देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे √5 - √2 अपॉन में √5 माइनस के √2। दोस्तों ये बनते हैं √5 माइनस के √2। दोस्तों ये a है, ये हमारे b हैं, a+b और a-b का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, वो हो जाते हैं दोस्तों तो a+b a-b, ये a² - b² के फार्मूले होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं a को √5 लेता हूँ तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएंगे, और b को मैं √2 लेता हूँ तो ये √2 के स्क्वायर हो जाएंगे। दोस्तों जब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो ये 5 - 2 बनते हैं,
और ये हो जाएंगे 3। दोस्तों हमारा डिनोमिनेटर जो है √5 प्लस √2, ये a प्लस बी हो गए, ये a माइनस बी हो गए, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 3। और यही हमसे पूछा गया था और यही हमारे आंसर है। दोस्तों मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1/√7 माइनस √2। तो दोस्तों ये माइनस के साइन है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब रैशनलाइज करेंगे तो हम साइन को चेंज कर देंगे। दोस्तों ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला आपको तो पता ही है, फार्मूला है a माइनस बी, a प्लस बी वो होते हैं हमारे a² माइनस बी स्क्वायर के। तो दोस्तों 1 का जब √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे √7 प्लस √2 ही होंगे। और दोस्तों जब रूट ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, a की वैल्यू मैं √7 ले लेता हूँ, a की वैल्यू मैं √7 लेता हूँ 7 का स्क्वायर, और b की वैल्यू मैं √2 लेता हूँ √2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे हमारे √7 प्लस √2, ये बन जाएंगे दोस्तों हमारे 7, और ये बन जाएंगे 2, तो ये हो जाएंगे √7 प्लस √2 अपॉन 5। दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.4 आपके यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 का ये 4 लास्ट क्वेश्चन थे। दोस्तों हम नेक्स्ट डे को एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, जो कि संडे को ऑफ रहता है, इसलिए मैं मंडे को फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।